भारत में मौसम सिर्फ बदलता नहीं है, कभी कभी जान भी ले लेता है। जी हाँ, झुलसा देने वाली लू और हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर, ये सिर्फ कोई अनकंफर्टेबल मौसम नहीं है, ये है खामोश हत्यारे। पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं और ये इतने खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं। चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। 51 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे गर्म तापमान है, जो मई 2016 में राजस्थान के फलोदी में दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी गर्मी में तो सड़क पर डामर तक पिघलने लगता है। बस यही है वो चरम सीमा जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ असहज होने की बात नहीं है, ये घटनाएं सच में जानलेवा होती हैं। इसीलिए तो इन्हें खामोश हत्यारा भी कहा जाता है। ये चुपके से हमारे शरीर पर हमला करती हैं, जिससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी जानलेवा स्थितियां बन जाती हैं। तो फिर आखिर ये हीट वेव और कोल्ड वेव होती क्या हैं? चलिए सबसे पहले इन दोनों खतरों को ठीक से समझते हैं, इन्हें परिभाषित करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हम असल में किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो हीट वेव क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो जब कई दिनों तक मौसम असामान्य रूप से गर्म रहता है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, पहला असामान्य और दूसरा कई दिनों तक। मतलब ये सिर्फ एक गर्म दिन की बात नहीं है, ये गर्मी की एक लंबी खतरनाक लहर है। और ठीक इसी का उल्टा है कोल्ड वेव या शीतल लहर, जब तापमान कई दिनों तक असामान्य रूप से बहुत नीचे गिर जाता है। मतलब दोनों ही मामलों में ये मौसम की वो चरम सीमाएं हैं जिसके लिए ना तो हमारा शरीर तैयार होता है और ना ही हमारा सिस्टम। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या हैं, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये घटनाएं अब इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बदलते मौसम के पैटर्न में छिपा है। ये ग्राफ कमाल का है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया का औसत तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने से क्या होता है। देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ दाईं ओर खिसक गया है। इसका मतलब साफ है, जो गर्मी पहले रिकॉर्ड तोड़ मानी जाती थी, वो अब धीरे धीरे आम होती जा रही है। और अब हम ऐसे नए रिकॉर्ड बना रहे हैं जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आप जरा जूम इन करते हैं और भारत पर ध्यान देते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की रेसिपी तैयार करती हैं? देखिए, एक खतरनाक हीट वेव के लिए 4 चीज़ों का एक साथ आना जरूरी है। पहला, बाहर से गर्म और सूखी हवा का आना। दूसरा, आसमान का बिल्कुल साफ होना ताकि सूरज पूरी ताकत से जमीन को तपाए। तीसरा, ऊपर से एक हाई प्रेशर सिस्टम का ढक्कन जो इस गर्म हवा को कहीं जाने ही ना दे। और चौथा, सूखी जमीन जो गर्मी सोख कर उसे और बढ़ा देती है। जब ये चारों मिल जाते हैं तो नतीजा होता है एक भीषण लू। और ये नक्शे साफ दिखाते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ होता है। ये जो गहरे लाल रंग के इलाके दिख रहे हैं ना, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत, यही वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां लू सबसे ज्यादा बार, सबसे लंबे समय तक और सबसे ज्यादा तीव्रता से चलती है। ये तस्वीर दिखाती है कि वो हाई प्रेशर का ढक्कन असल में क्या करता है। इसे हीट डोम कहते हैं। ये गर्म हवा के ऊपर एक अदृश्य गुंबद जैसा बना देता है। अब हवा बाहर तो निकल नहीं पाती, बल्कि नीचे की तरफ दबती जाती है, और जैसे जैसे वो दबती है वो और भी ज्यादा गर्म होती जाती है। नतीजा, हर गुजरते दिन के साथ तापमान लगातार बढ़ता जाता है। और यहाँ एक और खतरनाक चीज होती है। अगर जमीन सूखी है तो वो एक गर्म तवे की तरह काम करने लगती है। सूरज की सारी ऊर्जा सीधे हवा को गर्म करने में लग जाती है। तो सूखी जमीन हवा को गर्म करती है और गर्म हवा जमीन को और सुखाती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो लू को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। गर्मी की तरह ही भारत की सर्दियां भी जानलेवा हो सकती हैं। तो अब समझते हैं कि एक खतरनाक कोल्ड वेव यानी शीतल लहर कैसे बनती है। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ गर्मी ही जानलेवा है, ठंड भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। साल 2003 में एक शीतल लहर से 900 लोगों की जान चली गई थी, और सिर्फ एक सीजन में राजस्थान में किसानों को 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि ठंड कितनी घातक और कितनी महंगी पड़ सकती है। इसका कारण बहुत सीधा सा है। जब मौसम के पैटर्न बदलते हैं तो वे उत्तर की बर्फीली भारी हवा को एक लहर की तरह नीचे भारत की ओर धकेल देते हैं, और जब ये ठंडी हवा आती है तो तापमान अचानक और तेजी से गिरने लगता है।
ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये नक्शे दिखाते हैं कि जब हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनती है, यानी जब वहां समुद्र ठंडा हो जाता है, तो उसका सीधा असर भारत की सर्दियों पर पड़ता है। देखिए, ला नीना वाले सालों में दाईं ओर शीतलहर के दिन कितने ज्यादा और कितने बड़े इलाके में फैले हुए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि भारत का मौसम सिर्फ स्थानीय नहीं है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। मतलब जब प्रशांत महासागर में ला नीना सक्रिय होता है तो भारत को एक ज्यादा ठंडी और गंभीर सर्दी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि ये खतरे असली हैं और इनके पीछे का विज्ञान भी हमें पता है, तो अगला सवाल ये है, क्या हम इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्य में हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा? वैसे तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना एक बहुत जटिल काम है, लेकिन इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पूरी दुनिया से मौसम का डेटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, सुपर कंप्यूटर इस डेटा पर बहुत जटिल गणनाएं करते हैं। और तीसरा, इन गणनाओं के आधार पर हम सबके लिए चेतावनियां जारी की जाती हैं। और अच्छी खबर ये है कि हम इस काम में काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये चार्ट देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसम मॉडलों में से एक 5 दिन पहले ही 80% से ज़्यादा सटीकता से बता सकता है कि लू आने वाली है। और ये 5 दिन तैयारी करने और जाने बचाने के लिए बहुत कीमती होते हैं। लेकिन भविष्य की तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। वैज्ञानिक मॉडल जो अनुमान लगा रहे हैं वो ये है कि आने वाले समय में हीट वेव दुगनी हो जाएंगी, ज़्यादा दिनों तक चलेंगी और पहले से कहीं ज़्यादा गर्म होंगी। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये चरम घटनाएं और भी आम हो जाएंगी। तो अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अगर यही चरम मौसम हमारा नया नॉर्मल बनने जा रहा है तो हम इसके लिए खुद को और अपने समाज को कैसे तैयार करेंगे? ये सिर्फ मौसम विज्ञान का सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य के अस्तित्व का सवाल है।